तो कितना खूबसूरत सेट है। बहुत महंगा होगा ना? अपनों को दिए गए तोहफे की कीमत हम लगा सकते हैं क्या बहन जी? हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते। मैं भी यही सोच रही थी। मेरी हीरा कितनी लकी है कि आपके यहाँ जा रही। सच्ची ये तो सिर्फ शुरुआत है, आप सोच भी नहीं सकते आगे क्या होने वाला है। So excited! Wow! कैसी है? मेरी खुशी से हमेशा चलती है। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए ना। जी ठीक है। सुधा भाभी, सुधा भाभी, ओह देखिए ना कितने कमाल कमाल के गिफ्ट्स मिले मुझे। देखिए बहुत मजा आ रहा है ना तुमको? मजा आपको भी आएगा। कम ऑन सुधा भाभी, आप ऐसे मत मुंह बनाइए। ओह ये देखिए ना, आपके लिए भी ज्वेलरी सेट है। सी Are you serious? मेरा बेटा जेल में और तुमको लगता है ये छोटे से ज्वेलरी सेट को देख के मैं खुश हो जाऊंगी? ईरा के ससुराल वालों के सामने तमाशा मत बनाइए प्लीज। हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगी ना। मेरा बेटा जेल गया है, ओके? तुम्हारा क्या बिगड़ा है? और वो भी तुम लोगों को बचाने के चक्कर में। सुधा भाभी, दूध की धूली तो आप भी नहीं है। मम्मी जी को ऑलमोस्ट स्वर्गवासी बनाने में आपके और आपके पति का भी उतना ही हाथ है जितना मेरे और बल्लू का। हा? तो सारा भांडा मेरे सर पे मत फोड़िए प्लीज। मैं क्या सोच रही थी सुधा भाभी कि हम सब इकट्ठे जेल में सड़े, उससे अच्छा वीर कुछ दिन रह लेना जेल में। इससे हमें मौका मिलेगा ना, टाइम मिलेगा हमें सोचने के लिए कि वीर को हम कैसे बाहर निकालें। ये सोचिए कि अगर ये अपने बेटे को जेल से बाहर निकाल सकती तो हमारे वीर को भी तो सोचो। तुम सच बोल रही हो परमेश्वरी? वो हमारी मदद करेंगी? पेन है आपके पास? क्या करना है पेन का? स्टैम्प पेपर मेरे पास है ना, तो उस पर गारंटी से लिख देती हूँ, तब आपको मेरी बातों पे विश्वास हो जाएगा। थैंक यू जी, हो जाएगा। It's such a joy. हमारे परिवार में आपका स्वागत है। मैं तैयार होके आती हूँ। I'll see you. इसे क्या हुआ? पहले तो मुंह फुलाकर खड़ी थी और अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? वो मैंने बस उनसे थोड़ा सा झूठ बोला था कि आप उनके वीर को जेल से बाहर निकाल देंगी। नहीं, वो उनको खुश करने के लिए, कहीं आज का पूरा फंक्शन ना स्पॉइल कर देना, इसलिए। वैसे आप ना वीर को जेल में ही रहने दीजिए, सड़ने दीजिए उसे वहीं। He deserves it. Oh my God, यकीन ही नहीं हो रहा है कैसे कैसे लोग हैं इस परिवार में। एक से बढ़ के एक नमूने हैं यहाँ सब। शुरुआत होती है सीनियर मोस्ट मम्मी जी से लेके जूनियर मोस्ट नैना तक। ओह यार, that reminds me, नैना का है? वो It's okay. एक तो ये गंदा म्यूजिक और ऊपर से इसके खर्राटे, मेरा पारा बढ़ रहा है। पारा तो मेरा भी बहुत बढ़ रहा है इस कुंभकर्ण की चचेरी बहन के खर्राटों से। रब्बा, मैंने एक गाल समझ नहीं आती, तुम दोनों दोस्त बने कैसे? एक तू है जिसे सपने में हर जगह लगता है कोई तुझे मारना चाहता है, और एक ये है इसे सपने में हर जगह चिप्स नजर आते हैं। चिप्स चिप्स चिप्स, खवक्कड़ कहीं की। तू रेडी क्यों नहीं अभी तक? मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। क्यों क्यों मन नहीं हो रहा है? और ऐसे स्ट्रेस लेने से क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन अगर इस छोटू को कुछ नीलू कुछ भी बोलते रहता है। पानी पी होगा तुझे, रब पे भरोसा कर। दादी ने क्या कहा था? प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे बुरे सपने आते हैं, वही सपने तेरे मन में बैठ गए। रब सब चंगा करेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। दीदी बार बार वही एक सपना, याद है ना? जब बेबी मेरे सपने में आया था तभी भी उसकी जान खतरे में थी, और आपको याद है ना वो जहरीला सेब, वो जो गुंडे मेरे पीछे पड़े थे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं पागल है क्या? हम है ना? अरे पगली, उस वक्त तू अकेली थी, अब तेरे पास 4 बॉडीगार्ड है। तेरी तरफ आंख उठाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। 4 बॉडीगार्ड से मेरा मतलब है मैं, ये कुंभकर्ण की चचेरी बहन, दादी और राघव। और जरा देख इसकी तरफ, डर शर्मा ऐसे इसे देख के यूं भाग जाएगा, समझी? क्या दिलोदी, हमेशा ही सुनाता रहता है। ये हुई ना बात, चल अब फटाफट तैयार हो जा। यहाँ के माहौल से थोड़ा बाहर रहेगी तो तेरा मूड ठीक हो जाएगा।
आ गए। कहाँ हो तुम? कहाँ मर गए हो? मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं रास्ते में ही था जब मैंने देखा कुछ पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या? नो नो, ये नहीं हो सकता। उस बच्चे को मुझे आज ही मारना है। पर कैसे? हाँ माँ, मैं घर आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से यहाँ पे किसी की जान को खतरा हो। मुझे नहीं पता था कि मेरा बुखार इतना बढ़ जाएगा और अब तो मेरे बदन में रैशेस भी आने लग गए हैं। मैं अभी जाकर मैनेजर से पूछ रही हूँ कि मुझे घर जाने दे। अब मुझे क्या पता था कि मुझे कहाँ आना है माँ। इधर आके मुझे पता चला कि यहाँ पे गोद भराई की रस्म चल रही है। मैं जानती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कहा है मुझे प्रेग्नेंट औरत से दूर रहना है, क्योंकि मेरी बीमारी बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। अगर हमें पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं होती ना माँ, मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। आप आओ, मैं आपके वेट करती हूँ। हाँ। कितनी बुरी कंडीशन है तुम्हारी? प्लीज मैम, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे किसी की गोद भराई की रस्म है, मैं यहाँ पे कभी नहीं आती और मैं उस प्रेग्नेंट औरत के सामने भी नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट मैं अभी घर जा रही हूँ। आप प्लीज मेरे मैनेजर से मेरा कंप्लेंट मत करिएगा। डोंट यू वरी, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें यहाँ कुछ देर और रुकना होगा और इस काम के लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि अगले 1 साल तक तुम्हें कहीं पर भी कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी सर। हाँ बस सर पहुंच रहे हैं सर, रास्ते में ही हैं हम। ठीक है सर, उसी रास्ते से आते हैं। ठीक है सर। काय रे जाला नहीं काय? हाँ सुधाकर, एक काम करो, वो सुनसान रास्ते से शॉर्टकट से निकाल लो। ओके सर। अरे डालना इसको गाड़ी में यार। अरे काय झालं रे? ए सुधाकर, गाड़ी थांब रे। एक काम कर, तू बघ रे याला, हथकड़ी खोल इसकी। हाँ हाँ खोलता हूँ मैं करता हूँ कुछ। हाँ हाँ। हेलो। सर मैं आपको बात फोन करता हूँ सर आपको। साहब ये भाग रहा है साहब। देखो तुम देखो, कानून को अपने हाथ में मत लो। मेरी बात सुन। मेरा निशाना चूका नहीं है। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं मार दूंगा। ठीक है, लेकिन सुनो, मेरे पीछे मत आना, मार दूंगा मैं। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है पुत्र। भगवान तेरी और नैना की झोली खुशियों से भर दे। है कहाँ वो? पता नहीं दादी, लगता है किसी नकाब वाले के साथ लुक्का छुपी खेल रही होगी। खबरदार जो मेरी बच्ची को आज छेड़ा तो। हाँ जानता हूँ दादी, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी किसकी हिम्मत होगी यहाँ आके नैना को नुकसान पहुंचाने की।
कुछ लेंगे? नहीं प्लीज सर कुछ लीजिए ना। नहीं चाहिए, कहा ना। ओके सर। अरे राघव, मीट माय फ्रेंड। हाय। एक्सक्यूज मी। यस ये नैना के साथ रहकर ना मैं भी पागल हो रहा हूं। हर जगह सिर्फ खतरा नजर आ रहा है। तो पागल नहीं है राघव, खतरा तेरे इस घर में ही, और एक खतरा तुझे और तेरी उस पत्नी को मार के ही जाएगा। बहुत सुंदर लग रही हो। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बुरा समझते हो, और क्यों ना हो, हमारी मुलाकात ही बहुत बुरे हालात में हुई है। नैना, तुम ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हो। माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार कितना गहरा होता है। अरमान के लिए मेरा प्यार भी बहुत गहरा है। उसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी। मैं उसे बचाना चाहती थी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी जी प्लीज, आप हमसे बड़े हैं और बड़े माफी नहीं मांगते। God bless you, my child. बढ़िया है, आज ऊपर बैठा भगवान भी तेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। दादी, मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन जल्दी शुरू करते हैं। जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। वो क्या है ना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। वो कल रात को सोया नहीं था ना, और आज मैं ना आराम से सोना चाहता हूँ। तू बहुत अड़ियल हो गया है। ठीक है, इसने बुरा सपना देखा था, लेकिन क्या दिन भर छेड़ता ही जाएगा इसको? अरे पर दादी, माफी मांग अभी अभी। सॉरी। इट्स ओके। फंक्शन शुरू करें? बहुत देर हो चुकी है। अब बैठो। वो नैना की गोद भराई में मेरा क्या काम? सो कोई रीत होगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर तुम्हें ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है तो कोई बात नहीं। नैना से रिलेटेड सारी रस्में हम शुरू करते हैं। उसके बाद टीके की रस्म के लिए तुम आकर बैठ सकते हो उसके पास। ओके। बहन जी, क्या बात है? मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही पुराने ख्यालात है। समझ भी नहीं आ रहा है कि आपसे कहूँ भी तो कैसे कहूँ। कहिए, बताइए, कोई बात है तो। नैना की गोद भराई को लेकर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं एक विधवा हूँ, टीके की रस्म तो कर सकती हूँ, लेकिन सुहागन की गोद भराई की रस्म मैं कैसे कर सकती हूँ? ये अपशगुन होता है ना? ये क्या बहन जी, कैसी बातें लेकर बैठ गई आप? जमाना बदल गया है। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं बहुत हैं नैना के लिए। हम तो अपशगुन नहीं मानते। अब आई नो, पर इन बातों को मैं आज भी मानती हूँ। तो उसका भी उपाय है। सुधा, परमेश्वरी। नहीं, उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है।
खुराना खानदान की तरफ से ये सुझाव आया है ना, अगर हमारी फैमिली मेंबर ये रस्म करे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हमारी तरफ से एक लड़की है जो ये रस्म कर सकती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे बुला लूं? हाँ हाँ अवश्य बुलाइए। थैंक यू। मैं अभी आई। खुश रहो, आबाद रहो। आबाद रहो का आशीर्वाद देकर आज तुम्हारे बच्चे को बर्बाद कर दूंगी नैना। कोई ना कोई बीच में आ ही रहा है, मन तो करता है सबको उड़ा दूं। आओ। मुझे यहाँ पे इसलिए आ रहा है। क्या करूं? अब तेरी कहानी खत्म राघव मेरा, तू मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैंने कहा था ना तुमसे राघव, कहा था ना मैंने तुमसे, ये मेरा सपना है, मेरा सपना सच हो गया राघव। मेरा कोई वहम नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई मेरे बच्चे की जान लेना चाहता, कोई तो है जो मेरे बच्चे की जान लेना चाहता। तुम्हें अभी भी लगता है मैं झूठ कह रही हूँ, तुम्हें अभी भी लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। राघव ये सब सच हो रहा है, ये मेरा वहम नहीं है। कोई है जो मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है। कुछ नहीं, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, मेरी बेबी को कुछ नहीं होगा ना? क्या बकवास है, इतना बड़ा तमाशा बना रही है। एक तो जान बच गई इसकी, ऊपर से हल्ला और मचा रही है। ये मेरे ग्रहों पर भारी पड़ने वाली है। क्या कह रहे हैं ये? किसकी जान खतरे में है? मेरे बच्चों को कोई चोट पहुंचाना चाहता है क्या? कौन है वो? कौन? ये लड़की, इस लड़की को तो हम जानते भी नहीं कि कुछ लेना देना नहीं है इससे। इसे किसने मार दिया? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आप बताइए, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? आप कुछ बताएं। इससे पहले मुझे यहाँ कोई देख ले, मुझे निकलना होगा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।